खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। मैं आपको बताऊंगी उमेश पाल शूट आउट की आरोपी शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम को लेकर हुए बड़े खुलासों के बारे में। नमस्कार, मैं सर्वेश दुबे प्रयागराज से शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाऊंगा। और शाइस्ता परवीन से ही जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर। शाइस्ता के करीब पहुंची थी पुलिस। यूपी पुलिस शाइस्ता के बेहद करीब पहुंच गई थी। एसटीएफ सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आ रही है। प्रयागराज में होने की मिली थी जानकारी। अशरफ की ससुराल के पास दिखी थी शाइस्ता, ये सोर्सेस कह रहे हैं। हटुआ में अशरफ का ससुराल है और उसी के पास शाइस्ता देखी गई। बुर्का पहने मुस्लिम महिलाओं ने पुलिस को वहां पर घेर लिया था। इसी का फायदा उठाते हुए शाइस्ता वहां से फरार हो गई। तो एक वक्त ऐसा आया जब यूपी पुलिस शाइस्ता के बेहद करीब थी। प्रयागराज में होने की सूचना मिली थी। अशरफ की ससुराल के आसपास दिखी थी शाइस्ता, लेकिन वहां बुर्का नशी बहुत सारी महिलाओं ने आसपास पुलिस को घेरा, जिसका फायदा उठाते हुए शाइस्ता वहां से निकल भागी। ज्यादा जानकारी के लिए सर्वेश दुबे हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े हुए हमारे सहयोगी। सर्वेश, बताइए ये कब की घटना है और किस तरह शाइस्ता वहां से निकल भागी? देखिए, उमेश पाल शूटआउट केस में शाइस्ता परवीन माफिया अतीक अहमद की जो पत्नी है वो नामजद अभियुक्त हैं और उन पर 50,000 का इनाम घोषित है। 2 माह से ज्यादा का समय हो गया है, अब तक शाइस्ता का पता नहीं चला है, लेकिन जांच एजेंसियां लगातार उसकी तलाश कर रही हैं। इस बीच सबसे बड़ी खबर यह है कि यूपी एसटीएफ को इस बात की जानकारी मिली थी कि शाइस्ता परवीन प्रयागराज में ही छिपी हुई है और पूरा मुफ्ती थाना क्षेत्र के हटवा इलाके में है, जिसके बाद एसटीएफ ने एक ऑपरेशन चलाया था, छापेमारी की थी, जिसमें प्रयागराज पुलिस भी शामिल थी, पूरा मुफ्ती और धूमनगंज पुलिस शामिल थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस का रास्ता बुर्का नशी तमाम महिलाओं ने रोक लिया और जिसका फायदा उठाकर शाइस्ता परवीन वहां से फरार हो गई। इस बात की तस्दीक यूपी एसटीएफ के सूत्रों ने की है। और सबसे बड़ी बात यह भी बताया जा रहा है कि मस्जिद से भी उस वक्त ऐलान किया गया और महिलाओं को यह कहा गया कि वो पुलिस का रास्ता रोके, जिसकी वजह से शाइस्ता को आसानी से फरार किया जा सके। तो यानी ये अपने आप में बड़ी खबर है कि शाइस्ता परवीन के पास तक पहुंचने के बाद भी जांच एजेंसियां उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई और आसानी से शाइस्ता परवीन निकल गई। लेकिन इसके पीछे जो बड़ी वजह है कि शाइस्ता परवीन उन तमाम इलाकों में छिप रही है जहां पर जो अतीक अहमद के बिरादरी के गांव हैं, यानी अतीक अहमद गद्दी गांव से गद्दी बिरादरी से आते हैं, तो उनके जो गांव हैं हटवा इलाके में और आसपास के जो इलाके में, वहां पर लगातार लोकेशन बदलकर शाइस्ता परवीन रह रही है। लोकेशन बार बार बदल रही है शाइस्ता परवीन। ऐसे कई मौके आए जब यूपी पुलिस काफी करीब पहुंची थी, लेकिन किसी न किसी वजह से मौका मिला शाइस्ता परवीन को वहां से निकल भागने का। फरार शाइस्ता परवीन की तलाश में जुटी एसटीएफ कई इलाकों में छापेमारी भी कर रही है। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी आई थी कि शाइस्ता की मुंडी पासी नाम की महिला फरारी में मदद कर रही है, जिसकी तस्वीर भी सामने आई है। सूत्रों के हवाले से खबर यह थी कि शाइस्ता मुंडी पासी से पहले मिल चुकी है और यही वो महिला है जो हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीर में। इसका नाम मुंडी पासी बताया जा रहा है। यही शाइस्ता की फरारी में मदद कर रही है। जिस दौरान ये मिली उस दौरान शाइस्ता के साथ अतीक का गुर्गा एहतेशाम भी था। अब एसटीएफ मुंडी पासी और एहतेशाम दोनों की तलाश कर रही है। इन दोनों पर शाइस्ता की फरारी में मदद का शक है। सर्वेश दुबे से इसी पर अपडेट लेते हैं। सर्वेश, मुंडी पासी नाम की महिला की तस्वीर हम इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और एसटीएफ के सोर्सेज ये कह रहे हैं कि यही शाइस्ता की फरारी में मदद कर रही है। इसके अलावा अतीक के 2 गुर्गे वो ही इस महिला के पास लेकर शाइस्ता को पहुंचे थे। तो क्या और जानकारी मिल पाई है? कौन है ये महिला? क्या ये कोई रिश्तेदार है या फिर ये भी गैंग की कोई अहम सदस्य है? देखिए, मुंडी पासी जो महिला है ये धूमनगंज थाना क्षेत्र के नेहरू पार्क के नजदीक रहने वाली है और ये आपराधिक प्रवृत्ति की है और इसके खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इसके पहले भी ये शाइस्ता परवीन से मिलती रही है, लेकिन जिस समय शाइस्ता परवीन अब फरारी काट रही हैं तो बताया जा रहा है कि मुंडी पासी लगातार शाइस्ता की फरारी में मदद कर रही है और इसके साथ साथ अतीक अहमद का जो यूपी पुलिस से बर्खास्त सिपाही है, गनर रहा है एहतेशाम, वो भी शाइस्ता परवीन की मदद कर रहा है। और इसके अलावा 2 व्यक्ति ऐसे बताए जा रहे हैं जिनके माध्यम से मुंडी पासी से हाल में शाइस्ता परवीन मिली है। तो
तो सबसे बड़ी बात है कि अब इनकी तलाश यूपी एसटीएफ कर रही है। एहतशाम के बारे में आपको बताएं कि 2004 में जब फूलपुर से अतीक अहमद समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद हुआ था, तो उस समय यूपी पुलिस की ओर से जो गनर दिए गए थे उसमें कौशाम्बी का एहतसाम भी शामिल था, लेकिन बाद में यूपी पुलिस से इसे बर्खास्त कर दिया गया था उसके आचरण को लेकर। और फिर जी बिल्कुल बिल्कुल सर्वेश कड़ियां से कड़ियां जुड़ रही हैं, नए नए नाम और किरदार सामने आ रहे हैं। इस बीच बड़ा अपडेट ये है कि जो मुंडी पासी नाम की महिला है ये मीडिया के सामने भी आ चुकी है और पुलिस इससे पूछताछ कर रही है। कितने अहम सबूत या जानकारियां इससे हासिल हो सकती हैं? देखिए निश्चित तौर पर पुलिस अगर मुंडी पासी से पूछताछ करेगी तो निश्चित तौर पर कई अहम राज खुल सकते हैं, क्योंकि मुंडी पासी के ऊपर यह आरोप है, एसटीएफ के सूत्र ये बता रहे हैं कि उसने शाइस्ता परवीन से न केवल फरारी के दौरान मुलाकात की है बल्कि कई जगहों पर उसने मुलाकात की है। इसके साथ ही साथ उसको पनाह लेने में भी मुंडी पासी लगातार मदद कर रही थी, उसके साथ साए की तरह रह रही थी, उसे सुरक्षा भी प्रदान कर रही थी। एहतशाम जो बर्खास्त सिपाही है और अतीक अहमद का पूर्व गनर है वो भी लगातार मदद कर रहा है। तो एहतशाम और मुंडी पासी दोनों ऐसे किरदार हैं जो शाइस्ता परवीन के इर्द गिर्द हैं और साए की तरह लगातार न केवल हिफाजत कर रहे हैं बल्कि उसको छुपने में भी मदद कर रहे हैं। तो इसलिए पुलिस अगर मुंडी पासी तक पहुंची है, उससे पूछताछ करेगी तो निश्चित तौर पर शाइस्ता परवीन के बारे में कुछ अहम जानकारियां पुलिस को हासिल हो सकती हैं। जी बिल्कुल, तो पूछताछ जारी है मुंडी पासी से। बहुत अहम जानकारियां जो हैं इससे हासिल हो सकती हैं पुलिस को, क्योंकि कहा जा रहा है यही वो महिला है जो शाइस्ता परवीन की मदद कर रही है, लगातार उसकी फरारी में उसके साथ है। और सबसे पहले शाइस्ता परवीन जब भागी थी, फरार हुई थी, तो अतीक के ही 2 गुर्गे इस महिला से मिलने आए थे शाइस्ता परवीन के साथ, और उसके बाद लगातार शाइस्ता लोकेशन बदल रही है। लेकिन ऐसा लग रहा है सर्वेश, ऐसे बहुत से मौके आए जब यूपी पुलिस काफी करीब थी शाइस्ता के और वो वहां से निकल भागी, लेकिन ये कितने दिन चलेगा? आपसे चर्चा जारी रहेगी, लेकिन मुंडी पासी और जिस तरीके से वो कह रही है कि एक प्लानिंग के तहत फंसाने की कोशिश की जा रही है कि उनकी खुद की आपसी रंजिश है उसके साथ, अतीक अहमद के परिवार के साथ, तो वो साथ क्यों देगी? लेकिन एसटीएफ के सूत्र जो है वो बता रहे हैं एहसान करीम नाम का शख्स और ये मुंडी पासी ये आर्थिक रूप से मदद कर रहे हैं। हालांकि मुंडी पासी का कहना है आप मेरे घर मेरे हालात देख लीजिए, मैं किसकी आर्थिक रूप से मदद करूंगी। लेकिन यहाँ पर यह भी अहम है कि खुद भी मान रही है कि 3 मुकदमे दर्ज है जिसमें से 1 मर्डर का है। बताया तो ये भी जाता है कि शूटर है। तो ये तमाम चीजें हैं, फिलहाल मीडिया के सामने आई हैं। पुलिस इस पर क्या एक्शन करती है, क्या वो पूछताछ करती है, वो आगे देखा जाएगा। बिल्कुल, तो इस बीच बड़ी खबर यह है कि ये मुंडी पासी नाम की महिला खुद पर लगे आरोपों को गलत बता रही है और उसका कहना है कि उसका इस फरारी से कोई लेना देना नहीं है। वो मीडिया के सामने आई है और उसने इन बातों का खंडन किया है और इन सबको आरोप बताया है और कहा कि मुझे फंसाया जा रहा है। सर्वेश भी हमारे साथ जुड़े हैं। सर्वेश, मुंडी पासी खुद को बेकसूर बता रही है और उसका कहना है कि मुझे फंसाया जा रहा है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। क्या कोई कनेक्शन अभी तक यूपी पुलिस सीधे तौर पर शाइस्ता या अतीक के परिवार से इसका लगा पाई है? एक बार फिर से ग्राउंड पर चलते हैं। वो वहां से गायब हो चुकी थी। कुछ सवालों के जवाब जरूर दिए, जिस तरीके से उनसे पूछा गया, बोला इल्जाम जो लग रहे हैं वो तमाम इल्जाम नकली हैं। ये घर है उनका जो है बताया जा रहा है जो, और इनके जो भाई हैं वो यहाँ से पहले विधायक भी रहे, ये भी बताया जा रहा है। तो ये तमाम तस्वीरें भी हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं। फिलहाल भी जो लोग हैं वो मौजूद हो गए, बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। कल भी जब हम यहाँ पर पहुंचे थे तो घर की पुष्टि तो लोगों ने ही हमें यहाँ पर की थी कि वो यहाँ पर रहती है। आज वो कह रही है कि एक प्लानिंग के तहत उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। वो कह रही है हमारी खुद की रंजिश है तो हम किसी और से उसकी मदद क्यों करेंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल, तो हमारी सहयोगी ग्राउंड पर इस वक्त मौजूद हैं और वो मुंडी पासी के घर के बाहर ही हैं और हमें पल पल की जानकारी दे रही हैं। पड़ोसियों ने भी तस्दीक की है कि यहीं पर ये महिला रहती है, उसका घर है जिसका नाम मुंडी पासी है और उसका ये कहना है कि शाइस्ता को लेकर जो आरोप उस पर लगाए जा रहे हैं वो गलत है, उसे फंसाया जा रहा है। मीडिया के सामने आई है और न्यूज़ 18 पर मुंडी पासी की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। हमारी सहयोगी भी ग्राउंड पर लगातार है, मुंडी पासी के घर के ही बाहर है, जिसका कहना है कि वो बेकसूर है। एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं ग्राउंड जीरो प्रयागराज। शाइस्ता से मुलाकात हुई, हाँ शाइस्ता से मुलाकात हुई ये बताया, लेकिन बता रही है कि धोखे के साथ मुलाकात हुई। इलाके की कुछ महिलाएं भी साथ में गई थी, ये भी वो जानकारी दे रही है। खुद को कौन फंसा रहा है ये नहीं मालूम, लेकिन अपनी तरफ से इस बात को पुख्ता कर रही है कि खुद के भाई की मौत का जिम्मेदार वो अतीक अहमद और परिवार को मानती है।
सामने निकल कर आई कि जिस फरारी से कनेक्शन जोड़ा जा रहा है मुंडी पासी का, उसका कहना है कि वो गलत है। बहुत सारी महिलाएं आई थी, उसमें शाइस्ता भी रही होगी, लेकिन सीधे तौर पर फरारी से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वो और उसका परिवार तो अपने भाई की मौत का जिम्मेदार भी अतीक अहमद और उसके परिवार को ही मानता है। ये कहना है मुंडी पासी का, जो कि मीडिया के सामने आई और उसने अपना पक्ष रखा, खुद पर लगे आरोपों से इनकार किया। शाइस्ता को कोई मदद उसने नहीं की, ना ही सीधे तौर पर वो शाइस्ता को जानती है। उस मुलाकात को भी उसने एक घटना बताया कि बहुत सारी महिलाएं थी वहां पर, शाइस्ता भी उनमें से एक थी, उसके पास आई थी, लेकिन सीधे तौर पर फरारी से कोई लेना देना नहीं है। पूरी प्लानिंग के साथ उनको फंसाया जा रहा है। यहां तक कि अपने भाई की मौत के लिए भी मुंडी पासी ने अतीक अहमद और उसके परिवार को जिम्मेदार ठहराया। ये पक्ष है जो कि मुंडी पासी मीडिया में आकर रख रही है, लेकिन अब पुलिस पूछताछ करेगी, असल सच्चाई सामने आएगी। लेकिन मीडिया के सामने मुंडी पासी ने ये बातें रखी गई हैं, जिसको थोड़ी देर पहले कहा जा रहा था कि उसने शाइस्ता की मदद की है और एक बार नहीं बार बार शाइस्ता की फरारी में वो मदद कर रही है। वो मुंडी पासी कह रही है मुझ पर लगे सभी आरोप गलत हैं, उस आरोप से इनकार कर रही है और उसका कहना है कि उसकी भाई की मौत के लिए जिम्मेदार भी अतीक और उसका परिवार ही है। लेकिन अब पुलिस उससे पूछताछ करेगी, उसके बाद असल सच्चाई इस मामले की सामने आएगी। लेकिन खुद को बेकसूर बता रही है मुंडी पासी। एक बार फिर से सर्वेश का रुख कर लेते हैं। सर्वेश, मुंडी पासी तो खुद को बेकसूर बता रही है और उसका कहना है कि उसकी भाई की मौत के लिए भी अतीक और उसका परिवार जिम्मेदार है। तो लगता है सर्वेश फिलहाल हमारे साथ नहीं है, लेकिन पूरी खबर एक बार फिर से आपको बता देते हैं। मुंडी पासी मीडिया के सामने आई है। ये वो महिला है जिसके लिए ये कहा जा रहा था कि उसने शाइस्ता की फरारी में मदद की है। वो महिला अब खुद को बेकसूर बताते हुए कह रही है कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, ये आरोप गलत है, बल्कि उसकी भाई की मौत के लिए जिम्मेदार भी अतीक और उसका परिवार है। आगे बढ़ते हैं। उमेश पाल हत्याकांड में बमबाज गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता के अलावा 5 लाख का इनामी साबिर भी इस वक्त फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस ने साबिर की बहन गुड़िया के घर पे छापा मारा। यूपी एसटीएफ ने शूटर साबिर की बहन के घर थाना कोखराज के नजरगंज गांव में छापेमारी की और इस दौरान एसटीएफ ने उसकी बहन से करीब 2 घंटे तक पूछताछ की। 2 महीने से भी ज्यादा का वक्त गुजर गया, लेकिन पुलिस अभी तक अतीक गैंग के सबसे बड़े शूटर और बमबाज गुड्डू मुस्लिम को नहीं ढूंढ पाई। इस दौरान बार बार अपनी लोकेशन गुड्डू मुस्लिम बदलता रहा। फरारी के दौरान गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन 7 राज्यों में देखी गई। खबर यह भी है कि गुड्डू मुस्लिम अंडरग्राउंड हो चुका है। फरार गुड्डू मुस्लिम हुआ अंडरग्राउंड। नहीं मिल रही गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन। दो महीने से फरार है गुड्डू मुस्लिम। आखिर गुड्डू मुस्लिम कहां छिपा बैठा है और उसकी मौजूदा लोकेशन क्या है, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। शायद उसके करीबियों को भी इसकी कोई भनक नहीं लग पा रही है। उमेश पाल की हत्या के बाद से ही यूपी एसटीएफ की टीम गुड्डू मुस्लिम की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली। गिरफ्तारी से बचने के लिए वो पल पल अपनी लोकेशन बदल रहा है। ये भी खबर आई है कि गुड्डू मुस्लिम ने अपना हुलिया भी बदल लिया और कई जगहों पर नाम बदलकर भी रुका और इन्हीं पैतरों की वजह से वो अभी तक गिरफ्तारी से बचा हुआ है और अब उसकी लोकेशन भी नहीं मिल पा रही है। फरारी के दौरान उसकी लोकेशन 7 राज्यों में देखी गई थी। उमेश पाल की हत्या के बाद उसे उत्तर प्रदेश के मेरठ में देखा गया था। इसके बाद उसकी लोकेशन दिल्ली में मिली। फिर गुड्डू मुस्लिम के राजस्थान के उदयपुर और जयपुर में होने की जानकारी मिली। बिहार के भागलपुर में भी गुड्डू मुस्लिम की होने की खबर मिली थी। इसके बाद उसकी लोकेशन पश्चिम बंगाल के रायगंज में मिली। यहाँ से फरार होकर वो छत्तीसगढ़ और फिर ओडिशा पहुंचा। यूपी एसटीएफ के मुताबिक गुड्डू मुस्लिम की आखिरी लोकेशन ओडिशा छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर सोहेला में दिखी थी और उसके बाद से उसकी लोकेशन ट्रेस नहीं हो पाई है।
माफिया अतीक अहमद के सबसे शातिर गुर्गे और उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन एसटीएफ को नहीं मिल रही है। सूत्रों की बात माने तो बीते कुछ दिनों से गुड्डू मुस्लिम अंडरग्राउंड हो गया है। एसटीएफ ने उसको 7 जगह ट्रेस किया था, लेकिन गुड्डू मुस्लिम कुछ महज मिनट के फासले से गायब हो गया। हालांकि सूत्रों की माने तो गुड्डू मुस्लिम की लास्ट लोकेशन छत्तीसगढ़ और उड़ीसा बॉर्डर के 16 में मिली थी, लेकिन उसके बाद से एसटीएफ को उसकी कोई जानकारी नहीं मिल रही है। गुड्डू मुस्लिम ने इस दौरान 7 राज्यों में फरारी काटी, लेकिन एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस उसको कहीं भी पकड़ नहीं पाई। अब एसटीएफ एक नया ताना बाना बुन रही है कि आखिर गुड्डू मुस्लिम को टेक्निकल ग्लिच के जरिए कैसे पकड़ा जाए। सूत्रों के हवाले से खबर ये भी आ रही है कि गुड्डू मुस्लिम का नया ठिकाना गोवा हो सकता है। यहाँ पर गोवा के गैंगस्टर की पनाह में गुड्डू मुस्लिम के होने की खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक गोवा के गैंगस्टर अनवर शेख के पनाह में गुड्डू मुस्लिम के छिपे होने की आशंका है। मेरठ से गोवा फरारी काटने पहुंचा था गुड्डू बमबाज। शूट आउट के बाद लखनऊ के एक बिल्डर के संपर्क में आया था और बिल्डर की मदद से अचानक गोवा जाने का प्लान बनाया। गोवा के गैंगस्टर अनवर शेख उर्फ टाइगर उसकी मदद कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक खबर यह भी है कि गोवा में एसटीएफ की एक टीम गुड्डू मुस्लिम की तलाश कर रही है। मुस्लिम को लेकर अब खबर सामने आ रही है कि वह गोवा पहुंच चुका है। गोवा के कुख्यात गैंगस्टर अनवर शेख की मदद से वह फरारी काट रहा है। इससे पहले जब गुड्डू मुस्लिम अतीक के बहनोई के घर मेरठ पहुंचा था, तभी वह लखनऊ के एक बिल्डर के संपर्क में आया था। सोर्सेस के हवाले से खबर सामने आ रही है कि बिल्डर की मदद से वह गोवा पहुंचा है और गोवा के कुख्यात गैंगस्टर अनवर शेख की मदद में वह फरारी काट रहा है। जैसे इस बात की भनक यूपी एसटीएफ को लगी कि एसटीएफ की एक टीम गोवा रवाना हो गई है और गुड्डू मुस्लिम की तलाश में ताबड़तोड़ वहां पर घेराबंदी की जा रही है। 65 दिन से ज्यादा का वक्त बीत गया है, लेकिन उमेश शूट आउट कांड का मोस्ट वांटेड गुड्डू मुस्लिम अभी भी यूपी एसटीएफ के हत्थे नहीं चढ़ सका है। फिलहाल गुड्डू मुस्लिम के अंडरग्राउंड होने की खबर सामने आ रही है। उससे तो यही लगता है कि अब गुड्डू मुस्लिम किसी नई साजिश को अंजाम देने में जुट गया है। गुड्डू मुस्लिम की गिरफ्तारी अतीक अहमद और उमेश पाल मर्डर केस में बेहद अहम कड़ी साबित हो सकती है, क्योंकि यही वो चेहरा है जिससे दोनों हत्याकांड से जुड़े बड़े राज सामने आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और रुकेंगे ब्रेक के लिए। खबरें जारी हैं, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं